स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिस सूरवयूब और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। आज हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी उर्दू की बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इस्लाम का बहादुर बेटा। हम पढ़ेंगे हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनकी हिस्ट्री क्या थी और क्यों उन्हें इस्लाम का बहादुर बेटा कहा जाता है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों उन्हें इस्लाम का बहादुर बेटा कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे और बहुत सारी जंगों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो चलिए बेटा, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर खोले 11, सफ़ा नंबर 11 और बेटा अपनी इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे चैप्टर को रीड करते हुए। खोले पेज नंबर 11। चलिए बेटा, आप लोगों ने चैप्टर खोली है। अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इस्लाम का बहादुर बेटा। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का में पैदा हुए। माँ बाप ने उनका नाम साद रखा। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने उनके नाम के साथ वक्कास लिखा है। उसका मतलब है जंगजू या गर्दन तोड़ने वाला। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। क्या बताया गया है कि वो कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए और उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा साद। कुछ मोरखीन कहते हैं बेटा तारीख लिखने वालों को, यानी कि जो हिस्ट्री लिखते हैं। उन्होंने उनके नाम के साथ वक्कास लिखा। वक्कास का मतलब है बेटा जंगजू। जंगजू किसे कहते हैं? जो कि जंग लड़ता है या फिर जो दूसरों को जंग में हराता है। आगे बढ़ेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ शाख बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखते थे। किस शाख से, यानी किस मुअज़्ज़ज़ शाख से ताल्लुक़ रखते थे? बनु ज़हरा। ये एक बेटा कबीला था कुरैश का, ठीक है, जिनसे वो ताल्लुक़ रखते थे। उनका सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है, यानी उनकी 5वीं नस्ल में कौन मिलते हैं उनको? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उन्होंने हमेशा सादा जिंदगी बसर की। बचपन ही में तीर कमान बनाने का फन सीख लिया। उन्हें तीर कमान बनाने का और चलाने का बहुत शौक था। उन्होंने तीर कमान बनाने का फन अपना बचपन में ही सीखा था। इस जमाने में इस फन की बड़ी कदर थी। इस जमाने में इस फन की क्यों कदर थी बेटा? क्योंकि वो जमाना था जंगों का दौर, जहां पर ये हिस्सा लेते थे। इसलिए तीर कमान, इसलिए इस फन को, इस चीज को बहुत अहमियत दी जाती थी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस फन में ऐसा कमाल पैदा किया कि लोग दूर दूर से उनकी बनाई हुई कमानें और तीर खरीदने आते थे। इतना अच्छा वो बनाने लगे, इतनी अच्छे तीर कमान बनाने लग गए और उन्हें इतना अच्छा चलाते थे कि दूर दूर से लोग आते थे इनके पास वो चीजें। वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत प्यारे साथियों में से थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने में पहल की। हज़रत साद बिन अबी वक्कास कौन थे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे साथियों में से थे, यानी वो उनके बहुत करीब थे। और उन्होंने इस्लाम कबूल करने में क्या की बेटा? पहल की, यानी उन्होंने इस्लाम अन्हा का शुमार उन असहाब में होता था जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल-साबिकून अव्वलून कहकर पुकारा और जन्नत की बिशारत दी। असहाब यानी कि बेटा सहाबा की जमा है और उन्हें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अस-साबिकून अव्वलून के नाम से पुकारा गया है, यानी कि जन्नत की बिशारत, यानी ये लोग जन्नत में जाएंगे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद मक्के में हर किस्म की सख्तियां और जुल्म बर्दाश्त किए। जब उन्होंने बेटा इस्लाम कबूल कर लिया था तो क्या हुआ कि उन्हें बहुत से लोगों ने तंग भी किया, दिक किया, और लेकिन फिर भी उन्होंने उन सब तकलीफों को बर्दाश्त किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबूवत के 13वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मदीने की तरफ हिजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से 13वें साल में हिजरत के क्या किया उन्होंने कि मदीने की तरफ हिजरत के 2 साल बाद
بدر की लड़ाई पेश आई। इस लड़ाई में तकरीबन 1000 काफिरों के मुकाबले में सिर्फ 313 मुसलमान थे। मुसलमानों के पास लड़ाई का पूरा साजो सामान भी ना था, लेकिन ये मुट्ठी भर मुसलमान अल्लाह की राह में ऐसे जोश से लड़े कि उन्हें हथियारों या तादाद की भी परवाह ना थी। क्या हुआ बेटा कि हिजरत के कौन से साल में, दूसरे ही साल में बदर की लड़ाई पेश आई। ठीक है, वहां पर कुफार की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा थी। कितनी थी? तकरीबन 1000 कुफार, लेकिन मुसलमानों की तादाद थी 313 मुसलमान थे। सिर्फ कितने? 313 मुसलमान थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परवाह ना की, ना उनके पास साजो सामान था, ना हथियार थे। लेकिन उन मुसलमानों ने अल्लाह की राह में क्या किया कि अपनी जान की भी परवाह ना की। हाँ, इनमें अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का जज्बा मौजूद था। इन सहाबा में हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके छोटे भाई हजरत उमैर बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थे। इन मुसलमानों में अल्लाह की राह में शहीद होने का और जंग जीतने का बहुत ज्यादा जज्बा था। क्या हुआ कि हजरत साद बिन अबी वक्कास के साथ साथ उनके भाई हजरत उमैर उनके साथ थे इस लड़ाई में। अगले साल गज़वा अहद में भी मुसलमान गज़वा बदर की तरह इस बेजिगरी से लड़े कि काफिरों को भागने पर मजबूर कर दिया। एक इत्तफाकी गलती की वजह से लड़ाई का पासा पलट गया। क्या हुआ कि उसके गज़वा बदर के अगले ही साल गज़वा अहद हुआ, जिसमें क्या हुआ कि वो मुसलमान उसी जोश को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बेटा उनकी एक इत्तफाकी यानी कि सबकी एक गलती की वजह से जंग का पासा ही पलट गया था। वो क्या गलती थी? गलती ये थी कि करीबी पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस गर्ज से खड़ा किया कि वो काफिरों को मुसलमानों पर पीछे की तरफ से आकर हमला करने से रोकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ये हुक्म भी दिया था कि किसी भी हालत में अपनी जगह नहीं छोड़नी। कुफार वापस भागे तो तीरंदाजों ने वो जगह छोड़ दी। क्या गलती हुई बेटा उनसे कि जैसे ही कुफार भाग गए तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था कि किसी भी हालत में अपनी जगह नहीं छोड़नी। उन्होंने 50 तीरंदाजों को उस पहाड़ी पर खड़ा किया था ताकि पीछे से कुफार आकर उन पर हमला ना कर सके। लेकिन जैसे ही वो कुफार भाग गए तो उन तीरंदाजों ने क्या किया कि वो उतर कर अपनी जगह पर आने लगे। उनका ख्याल था कि काफिरों को शिकस्त हो गई है और मामूली गनीमत समेटने का वक्त है, लेकिन काफिरों ने घाटी का चक्कर लगाकर पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्या हुआ? चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते भी दोबारा घाटी का क्या किया? दौरा किया। उन्होंने चक्कर लगाया तो उन्हें वहां खड़ा ना पाया तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। काफिरों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से मजीद गजब ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई। इस पर बाज़ मुसलमानों ने सोचा कि अब लड़ाई से क्या हासिल। वो अपनी अपनी तलवारें लेकर दुश्मन की सफों में घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस अफरा
फरमाते जा रहे थे, ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। क्या हुआ बेटा कि जहाँ उनकी शहादत की खबर फैल गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ जानिसारों के साथ जंग के मैदान में खड़े रहे, वो वहां से हिले नहीं। और उनके साथ हजरत साद बिन अबी वक्कास भी थे और हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कर्कश से क्या कर रहे थे, तीर उन्हें निकाल कर दे रहे थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हजरत साद बिन अबी वक्कास क्या थे, बहुत माहिर तीर अंदाज थे, यानी बहुत अच्छे तीर चलाते थे वो, तो उन्हें वो देते जा रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। आगे पढ़ेंगे बेटा। ताला फरमाते हैं कि मैंने साद, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा किसी और के हक में ऐसे अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुने। क्या कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहते हैं कि मैंने किसी और के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं सुने जैसे अल्फाज हजरत वक्कास के लिए इस्तेमाल किए। किसने इस्तेमाल किए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हिजरत के 10वें साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। हजरत साद बिन अल्लाह ताला अन्हा समेत 1 लाख से ज़ायद मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। क्या हुआ कि हिजरत के 10वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए? हज के लिए तशरीफ ले गए। अलविदा के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो तमाम मुसलमानों की तरह हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी बेहद सदमा पहुंचा। क्या हुआ बेटा कि हज्जतुल विदा के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो सारे मुसलमानों की तरह हजरत साद बिन अबी वक्कास को भी क्या हुआ, बहुत गहरा सदमा पहुंचा, क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अहद किया कि हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर अमल करते रहेंगे, यानी कि उन्होंने क्या अहद किया था कि मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बताई हुई बातों पर, उनके कामों पर अमल करता रहूंगा अपनी जिंदगी भर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुलफाए राशिदीन के साथ मिलकर अशायत इस्लाम के लिए काम किया। उन्होंने क्या किया? खुलफाए राशिदीन के साथ मिलकर इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को और ज्यादा फैलाने के लिए काम शुरू कर दिए खुलफाए राशिदीन के साथ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुख्तलिफ फतुहात में हिस्सा लिया, यानी कि फतुहात मतलब फतह की जमा, ठीक है बेटा, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी फतेह हासिल की, फतुहात हासिल की। उन्होंने बहुत सारी जगहों में हिस्सा लिया जहां पर उन्होंने फतह हासिल की। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको इराक की तरफ जिहाद के लिए भेजे जाने वाले लश्कर का सिपहसालार बनाकर भेजा। उस जमाने में इराक के बहुत से इलाके ईरानियों के कब्जे में थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ईरानियों को शिकस्त फास देकर कुछ ही अरसे में इराक फतह कर लिया। उस टाइम में बेटा, उस फतह के बाद जब वो बहुत सारी फतुहात हासिल कर चुके थे, तो हजरत उमर फारूक जो कि खुलफाए राशिदीन थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इराक के लिए जिहाद पे भेजे, इराक को फतह करने के लिए जिहाद पे भेजे, और उन्हें हजरत साद बिन अबी वक्कास को उस जंग का, उस लश्कर का सिपहसालार बनाकर भेज दिया। कुछ ही टाइम में हजरत साद ने क्या किया कि ईरानियों को शिकस्त देकर ईरान को फतह कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कूफा का गवर्नर बना दिया। क्या किया उन्होंने? कूफा एक शहर है बेटा, उन्हें वहां का गवर्नर बना दिया कुछ ही अरसे में। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मदाइन को हुकूमत का मरकज बना दिया। सारे इलाके में मरदमशुमारी कराई, जमीन की पैमाइश कराई, छोटी छोटी नहरें खुदवाई,
खुदवा कर खेतों को पानी देने का उम्दा इंतजाम करवाया। बहुत से पुल, मुसाफिर खाने और मदरसे बनवाए। मुख्तलिफ हुनरमंदों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। फौजियों के लिए तनख्वाह और रसद का आला इंतजाम किया। कुछ मुख्तसर अरसे में हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दूर दराज हो गया। क्या हुआ बेटा कि उन्होंने जब उन्हें गवर्नर बनाया गया कुफा का, तो उन्होंने मदाइन, वहाँ का एक इलाका था जिसे क्या किया, मरकज बनाया। वहाँ रहकर वो सारे काम करते थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे फलाह व बहबूद के काम शुरू कर दिए। उन्होंने ऐसे काम शुरू कर दिए जिनसे इंसानी जात को, मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे। उन्होंने नहरें खुदवाई, मदरसे बनवाए, मुसाफिर खाने बनवाए और बहुत से हुनरमंदों के लिए बहुत से और काम करवाए, जैसे कि वजीफे। जब फौजियों के लिए उन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की और इस तरह के बहुत आला काम किए। कुछ ही अरसे में क्या हुआ कि उनके इन कामों का दूर दूर तक चर्चा हो गया, दूर दूर तक वो मशहूर हो गए अपने कामों की वजह से। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चरी में कूफा की गवर्नरी से फारिग हुए और मुल्क की सियासत से बिल्कुल अलग थलग होकर मदीने की एक वादी अकीक में पुरसुकून जिंदगी बसर करने लगे। बुढ़ापे की वजह से वो रोज बरोज कमजोर होते गए, यहाँ तक कि उनकी बेनाई भी जवाब दे गई। क्या हुआ बेटा, 26 हिजरी में उन्होंने कूफा की गवर्नरी से फारिग हो गए। मीन्स उनका टाइम पूरा हो गया और उन्होंने क्या किया, फारिग होकर मदीने की वादी में अकीक में क्या किया, अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। जैसे ही वो बुढ़ापे की तरफ जाते जा रहे थे, वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। क्योंकि ऐसा ही होता है बेटा, आपको भी पता होगा कि जब इंसान बूढ़ा होता जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता जाता है, तो वो क्या होता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह हज़रत साद बिन अबी वक्कास भी बुजुर्ग हो रहे थे, इसलिए उनकी बेनाई भी जवाब दे रही थी, यानी आंखें भी उनकी जवाब दे चुकी थी। उनकी वफात पर हर तरफ कोहराम मच गया। उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन यानी उम्मत की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हयात थी। तब उस टाइम में जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हुई, तो एक हर तरफ कोहराम मच गया, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो उस टाइम में जो उम्मतों की माँ थी, यानी उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने क्या, वो जिंदा थी, वो हयात थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि रसूल पाक से जान छिड़कने वाले सहाबी का जनाजा मस्जिद नबवी में लाया जाए, ताकि वो भी हुजरे में जनाजे की नमाज पढ़ सके। उन्होंने क्या ख्वाहिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतनी जान छिड़कते थे, उनके जान निसार थे, जो उनकी नमाज जनाजा है वो कहाँ पढ़ी जाए, मस्जिद नबवी में, ताकि वो भी जो उम्मतुल मोमिनीन थी वो क्या कर सके कि हुजरे के अंदर, मीन्स पर्दे के अंदर उनकी जो है नमाज जनाजा वो भी पढ़ सके। मदीने के हाकिम मरवान बिन हुक्म ने उम्मत की माओं के हुजरों के सामने जनाजे की नमाज पढ़ाई और इस्लाम के बहादुर बेटे को बकिया में दफन किया गया। इस्लाम के बहादुर अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, जब उनकी वफात हुई तो उन्हें मदीने के हाकिम थे एक, जिनका नाम था मरवान बिन हुक्म, उन्होंने जो उम्मतुल मोमिनीन थी, उम्मत की माएँ थी, उनके सामने या उनके हुजरे के सामने उनका जनाजा पढ़ाया और उन्हें इस्लाम के बहादुर बेटे को जन्नतुल बकिया में दफन किया। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज़ समझ ना आई हो, दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखें और बहुत अच्छे से समझें। ये आपको काम आएगा बेटा याद करने में, चैप्टर ईजी रहेगा आपके लिए चैप्टर याद करना, ठीक है। तो अगली बार